नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। आज की ओपनिंग भी शानदार थी और आज की क्लोजिंग भी शानदार है और इस शानदार क्लोजिंग के पीछे रीजन है यूएस और ईरान डील। समझौता हो चुका है, युद्ध ऑलमोस्ट रुक चुका है। अब आपका सवाल ये बनता है यहाँ पर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम पहले पता कर लें कि कल भैया युद्ध खत्म होने वाला है या कल परमाणु बम गिरने वाला है? तो जी नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। न्यूज़ रहेगी, इसीलिए उसका नाम न्यूज़ है। समाचार इसी को कहते हैं। यहाँ पर आप समाचार ट्रेड नहीं कर सकते। आप ट्रेड क्या कर सकते हैं? अपने लॉजिक को। और ये लॉजिक मैंने आज आपके साथ मॉर्निंग में ही शेयर किया था। पता था कि गैप अप होने वाला है और गैप अप के बाद बाजार क्या कर सकता है, इसकी 3 सिनारियो दिए थे। मैंने कहा था सबसे पहले 30 मिनट की रेंज हाई टूटेगी तो बाजार फंसेगा, ऊपर और नीचे दोनों चलेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। देखेंगे तो पूरा दिन फंसा ही रहा, लास्ट में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। दूसरा सिनेरियो था कि 30 मिनट की रेंज लो टूट जाएगी तो बाजार इक्वल डायरेक्शन यानी दोनों तरफ वाइल्ड मूव करेगा। और थर्ड था कि बाजार अगर गिरा, इस लेवल पर आया तो यहां से भी ऊपर जा सकता है। अब तीनों सिनेरियो को देखेंगे ना, तो तीनों सिनेरियो मिलकर एक ही चीज बना रहा है, साइडवेज टू बुलिश, ठीक है, वॉलेटाइल और बुलिश रिवर्सल, राइट ना। और उसमें एक चीज हमको आज देखने को मिली, साइडवेज टू बुलिश बाजार। आप देख सकते हो कि इस तरीके से बाजार ने ट्रेड किया। तो यहां पर आप कर क्या सकते हैं? सिचुएशन आपको मालूम है कि क्या है, लेकिन ट्रेड प्लान करते समय आपको तो नहीं पता होता कि उसका रिस्क क्या है, क्या किस तरीके से बाजार जाएगा। आप डायरेक्शन ही बता सकते हो। मैंने पहले भी एक चीज कही है कि सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो, मोमेंटम आपके हाथ में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको पैदल अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जाना है तो आप ये नहीं बता सकते कि आपको कितना टाइम लगेगा। बीच में आपका कोई दोस्त मिल सकता है, बीच में आप कुछ खाने पीने लग जाएं, ठीक है, कहीं रुक के जाएं, कुछ भी करके जाएं, यानी आप सर्टेन टाइम नहीं बता सकते। उसी तरीके से आप बाजार को भी नहीं बता सकते। लेकिन एक चीज क्लियर है और वो है डेस्टिनेशन। आपको मालूम है कि बाजार कहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। अब उसको किस सेगमेंट पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये एक अलग पैरामीटर है। इसको मैं कहता हूं, पहला व्यू बनाना और दूसरा एग्जीक्यूशन करना। और वही चीज आज आपको समझ में आई होगी कि एग्जीक्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेडिक्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। 10% ही रोल होता है प्रेडिक्शन का। 90% आप किस तरीके से उस ट्रेड को करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही सीखने की आपकी कोशिश होनी चाहिए। खैर, आज का दिन खत्म हो गया है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मैंने मार्क किए हैं। सबसे पहले तो 24,000 ही एक मेजर सप्लाई जोन था और यहां पर लिक्विडिटी भी थी और आज के दिन ये ब्रेक हो गया। तो सबसे पहला जो हार्डल है वो है आपका 24,150, ठीक है। 24,150 हम जा रहे हैं, हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अब ये 24,150 कहाँ से लिया है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। 24,150 मैंने यहाँ से लिया है इस गैप डाउन से। उससे पहले आपको 24,000 पर लिक्विडिटी देखने को मिल रही है जो कि आज ब्रेकआउट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हर्डल रहेगा वो रहेगा 24,150। अब यहां पर हमें मालूम है कि 24,000 जो कि इंपॉर्टेंट लेवल था उसका ब्रेकआउट हो चुका है, उसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। 24,049 हमारी क्लोजिंग है। नेक्स्ट हर्डल है 24,150। तो यहां पर बुलिश भी तो तैयार हो रहा है। अब इसको ट्रेड कैसे करें, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी, एग्जीक्यूट कैसे करें, तो इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि कंडीशन 1 फ्लैट ओपनिंग होती है। तो आज का हाई, ठीक है, जो कि करीब 24,060 है, या आप इसे 24,070 कह सकते हैं। 24,070, ठीक है। 24,070 के ऊपर बाजार जाए तो आप इसे 24,150 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 80 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे रहेगा। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर इक्वल लो था और उसके बाद गैप डाउन हुआ था, तो ये गैप जो है ना ये फिल हो सकता है। यहाँ पर सिंपल सा टारगेट 24,150 रहेगा और इस जगह पर हम जाकर देखेंगे कि
प्राइस क्या अपसाइड ब्रेक कर रहा है और प्रॉपर पुल बैक लेके कर रहा है 24,150 का, तब हम अपनी सेकेंड पोजीशन बनाएंगे, यानी पीसेस में ट्रेड करेंगे। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24,070 के ऊपर जब लॉन्ग करो तो 24,150 पर मैक्सिमम बुक कर लो, फिर वहां पर जाके देखो कि क्या प्राइस एक्शन ब्रेकआउट वाला बन रहा है, तब जाकर एक नई पोजीशन ले लो। क्या होगा, 20 रुपए से को ज्यादा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आप ट्रैप नहीं होंगे क्योंकि 24,150 पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां से बाजार क्या कर सकता है, फेंक सकता है। अगर आपने सही टाइम पे प्रॉफिट नहीं बुक किया तो जो आपने कमाया वो भी चला जाएगा। तो 24,150 पर सबसे ज्यादा बुक करिए और उसके बाद देखिए कि यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो क्या है, गैप अप का। अगर गैप अप ओपनिंग हो गई और 24,150 पे ही चला गया तो क्या करेंगे, तब तो आपको मालूम है कि 150 यहाँ गैप अप के साथ खुल गया, तो जो भी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनेगी, अगर उसका लो टूट गया तो आप शॉर्ट कर देना, और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो लॉन्ग प्लान कर देना। कंफ्यूज नहीं होना, फ्लैट ओपनिंग के लिए अलग सिनारियो दिया है, गैप अप के लिए बिल्कुल अलग तरीका रहेगा, क्योंकि जब गैप अप हो गए तो आप लिक्विडिटी जोन के पास ही ओपन हो गए, तो वहां पर ये नहीं चलेगा कि मुझे बुलिश ही ट्रेड करना है। आपको दोनों तरफ के लिए तैयार रहना है। फर्स्ट 15 या 30 मिनट की कैंडल को देखना है, लो टूटेगा शॉर्ट करोगे, हाई टूटेगा लॉन्ग करोगे, क्योंकि ये लिक्विडिटी हाई साइड में जब भी ब्रेक होगा तो लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी और एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है, इसलिए वो जगह लॉन्ग की बनती है। लेकिन अगर वहां से प्राइस रिजेक्ट हुआ तो ये वापस सपोर्ट लेने कहाँ जाएगा, 24,000 के पास जाएगा, तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। ये दोनों ही सिनारियो ध्यान रखिएगा, फ्लैट के लिए अलग व्यू है और गैप अप के लिए बिल्कुल अलग व्यू है। अब आपको दोनों चीजें क्लियर हैं, राइट ना। लेकिन तीसरी चीज भी तो बनती है, फ्लैट ओपन हुआ तो क्या कोई लेवल है शॉर्ट का, तो जी नहीं, शॉर्ट का लेवल आपका इसके नीचे ही है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और प्राइस यहां पर आता है और कुछ इस तरह का डब्लू बनाएगा तो भी आपको लॉन्ग ही प्लान करना है। कहां से, 23,960 और 24,000 के पास में। अगर फ्लैट ओपन हुआ, मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन कोशिश की है मैंने समझाने की, लेकिन फिर से मैं बता देता हूं कि फ्लैट ओपन होने के बाद शुरुआत में इस तरह का कुछ फॉल आ जाए और उसके बाद अगर ये डब्लू बने जैसे यहां पर आप देख रहे हो, तो आपको लॉन्ग प्लान करना है। ये 3 तरह के सेटअप आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में फॉलो करने हैं। इसके बावजूद मैं लाइव मार्केट में रहूंगा, अगर कुछ अपडेट आया, कुछ नया बना या कुछ ऐसा जो आपको कंफ्यूज करे, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बराबर अपडेट करूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाजार में रिकवरी आई है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर हमने पास्ट में देखा है सेंटीमेंट कभी भी चेंज हो सकता है। इसी वजह से मैंने सारे सिनारियो कवर करने की कोशिश की है, उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड प्लान करिएगा। कल निफ्टी 50 इंडेक्स की एक्सपायरी है तो यहाँ पर मोमेंट हो सकती है। दोस्तों ये एक टेक्निकल एनालिसिस है ना। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, क्या ऑप्शन चेन का डेटा भी सपोर्ट करता है। जैसे निफ्टी में मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए, कंडीशंस बताई कि ये कंडीशंस आएगी फ्लैट में, ये करना है, इस तरीके से ये करना है। इसको किस तरीके से हम ऑप्शन चेन के डेटा में समझें, तो एक काम करता हूं, मैं ऑप्शन चेन का डेटा खोल लेता हूं और उससे थोड़ा सा कंफर्मेशन लेने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा लगा हुआ है, कल की एक्सपायरी का डेटा है। और अगर हम फ्रेश बिल्डअप देखें, ठीक है, देखिए क्या होता है ना, लोग अक्सर ओआई की बात करते हैं कि ओआई इतना ज्यादा है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है पुट में, ओआई यहाँ पर सबसे ज्यादा है मान लीजिए, तो ये रेजिस्टेंस है। मैं ये नहीं देखता, मैं देखता हूँ ओआई चेंज। ओआई चेंज कहाँ हुआ है, क्योंकि सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में मूव आया है, तो फ्रेश बिल्डअप कहाँ हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो 24,050 पर 27 लाख फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं आउट ऑफ 28
1,90,000 में ऑलमोस्ट 90% OI चेंज हुआ है या फ्रेश OI बिल्डअप हुआ है। कहाँ पे? 24,050 पर 24,100 पे भी आपको करीब 70% के आसपास फ्रेश OI देखने को मिलेगा। और उसी जगह पर हम अगर थोड़ा सा इन द मनी कॉल साइड में देखें ना, तो यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। ATM पे थोड़ा सा बिल्डअप है, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। और अगर ATM के पास में देखेंगे तो बहुत छोटा बिल्डअप है, जो कि मोस्टली क्या हो सकता है, हेजेस हो सकते हैं। ये जो परसेंटेज में बिल्डअप फ्रेश हुए हैं, ये एक तरीके से रियल पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ ट्रेडर बाजार में एक बुलिश मोमेंटम देख रहे हैं, बाजार में एक बुलिश मूव आ सकता है, इसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। और साथ में बता रहे हैं कि अगर बाजार ऊपर गया तो ये लेवल रहेंगे जो मेजर सपोर्ट का काम करेंगे। और यही चीज़ मैं आपको वहाँ पे भी समझाया निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेटा के हिसाब से कैसे ट्रेड किया जाता है, उसको प्राइस एक्शन से कैसे क्लब किया जाता है, तब जाकर एक पूरी पिक्चर क्लियर होती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की, और ये सबसे इंटरेस्टिंग है। मैं दिखाता हूँ क्यों। निफ्टी 50 इंडेक्स में कंफ्यूजन है, बैंक निफ्टी इंडेक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 30 मिनट की रेंज का हाई तोड़ा तो उसके बाद ये ऊपर ही गया, ठीक है। यहाँ पर ये चीज क्लियर हो रही है कि बैंकिंग सेक्टर जो है ना, वो यहाँ पर रिकवरी ज्यादा तेज दिखा रहा है, और इसका असर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जहां हम निफ्टी 50 इंडेक्स में अभी भी सप्लाई जोन में फंसे हुए हैं, वहां बैंक निफ्टी इंडेक्स काइंड ऑफ इसको निकाल चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहली संभावना तो गैप अप की ही है, और निफ्टी 50 इंडेक्स में भी दिख रही है। लेकिन हम अपने थोड़ा इमोशन को कंट्रोल करते हैं और मान के चलते हैं कि रात में कोई न्यूज ना आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर अभी के प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो गैप अप की संभावना सबसे ज्यादा है। तो लेवल्स यहाँ पर बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर मैं एक सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और वो है 30 मिनट की रेंज का हाई और लो दोनों कंसीडर करेंगे, क्योंकि इस इंपल्सिव का पुल बैक भी आ सकता है। और वो कौन डिसाइड करेगा? जब 30 मिनट की रेंज का लो टूटेगा तब, और हाई टूटेगा तो फिर ये इंपल्सिव वेव कंटिन्यू रहेगी। और इसी को प्लान करके कल आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स को भी ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सजेशन चाहूंगा। क्या आप और डेटा पॉइंट चाहते हैं? क्या मैं यहाँ पर और डेटा ऐड करूं? एक्चुअली क्या होता है ना, कि ये बता देना कि इसके ऊपर बाई करो, इसके नीचे सेल करो, ये बहुत ईजी है। लेकिन जब कर्व्स है ना इस समय, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है, तो यहाँ पर कर्व्स को कैसे ट्रेड करें कि मान लीजिए जैसे बाजार ऊपर गया और उसके बाद शार्प नीचे आता है, फिर क्या सिनारियो बनेगा, इन सिनारियो को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, अगर ये और अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। आपके सजेशन का मोस्ट वेलकम रहेगा। बाकी आप बताओ वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।